कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आमने से जुड़ा हुआ है, कुछ सीखने को मिलेगा। आएंगे कि जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हो, अमीबा पैरामीशियम से लेके चाहे मानव तक, सभी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक कोशिका होती है वो एक कोश की जीव, और बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बहुकोश की जीव कहा जाता है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने काक की एक काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसमें इन्हें मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे इन्होंने कोशिका नाम दिया। इसलिए इन्हें रॉबर्ट हुक को ठीक कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। स्लाइडेन और स्वान सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, ये भी याद करने वाला टर्म्स है। सबसे छोटी कोशिका जो है स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी बिगेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है उसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल और नर्व सेल होती है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका की होती है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में और बहुत अच्छी चीज जो है आपको बताएंगे कि कितनी बड़ी होती है। जैसे कोई भी जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन जो एक कोश की जीव होते हैं उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो कोशिका है वो कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, कोशिका जो है वो जीवन की ठीक क्रियात्मक और संरचनात्मक आधारभूत इकाई होती है। जो कोशिका है, जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं, जिसको टिश्यू बोलते हैं हम लोग। ठीक, जब कई टिश्यू आपस में मिक्स होते हैं तो एक अंग बनता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन। जब कई ऑर्गन ठीक आपस में मिक्स होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। और जब कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तब एक बॉडी का निर्माण होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। सबसे शुरुआत में जो कोशिका होती है, कई कोशिकाएं आपस में मिलती है तब एक ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, कई टिश्यू आपस में मिलते हैं तब एक अंग बनाते हैं, और जब कई अंग आपस में मिलते हैं तब
सुकेंद्रकीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। देखते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 70S प्रकार का राइबोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें DNA भी पाया जाता है और RNA भी पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो बैक्टीरिया, ग्रीन एलगी, ठीक, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी जो हैं वो इसके एग्जाम्पल में आएंगे। और भी है बैक्टीरियोफेज वायरस, उसके बाद देखते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी पाई जाती है और राइबोसोम जो है इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, राइबोसोम जो है 80S प्रकार का पाया जाता है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स सभी विकसित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, ठीक, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। ये जो सब कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं का मतलब कोशिका के अंग, जितने भी उसमें अंग पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से विकसित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इन्हीं को आगे चलकर प्लांट सेल और एनिमल सेल में विभाजित किया गया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक, प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आगे देखेंगे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। चलिए देखते हैं आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या भिन्नताएं हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इधर हमारा होता है न्यूक्लियस, इधर भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटी छोटी वैक्यूल पाई जाती हैं। इधर बड़ी वैक्यूल पाई जाती हैं, गोल्जी बॉडी, इधर ये रहा गोल्जी बॉडी, इधर राइबोसोम,
केंद्रक में जो भरा होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म। इधर आते हैं और देखते हैं क्या क्या बचा है। हो गया इधर ये गोल्गी बॉडी, इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये वैक्यूल थोड़ा बड़ा बड़ा, बीच में ये सब राइबोसोम पाया जाता है। मैं लिखा राइबोसोम, लिख देते हैं राइबोसोम। इधर ये लाइसोसोम पाया जाता है, ये छोटे छोटे। हम देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, ठीक। इधर जो एनिमल सेल है उसमें सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। नीचे वाली हमारी जो है वो सेल मेम्ब्रेन, ऊपर जो है हमारी सेल वॉल, ठीक। ये प्लांट कोशिका है, ये जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल है। इन दोनों में अंतर पेपर में लिखने के लिए आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं हम आपको बताएंगे, तुरंत आपके समझ में आएगी। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले हम बस ये ले लेते हैं, प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इधर लिख लो सेल वॉल एब्सेंट होती है और इधर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। आपको सब दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा हमने और इधर नहीं लिखा। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, कंपटीशन लेवल में भी यही आती है, ठीक है। इधर आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल, ठीक है। इसमें देखेंगे एनिमल सेल में जो दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें वैक्यूल जिसको बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। और जबकि प्लांट सेल में दिक्कतें संख्या में तो बहुत कम होती है लेकिन साइज में बहुत बड़ी होती है। तो लिख लो यहाँ पे नंबर 4 पे वैक्यूल स्मॉल साइज। इधर लिख लो नंबर 4 पे वैक्यूल लार्ज साइज, ठीक है। वैक्यूल का मतलब होती है रिक्तिका, ठीक। और इधर एनिमल सेल में एक नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है और जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इस तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम अंतर लिख सकते हैं। अकेला भी आ सकता है पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए, तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं।
कोशिका नहीं, जंतु कोशिका का। इधर पादप कोशिका का आया है तो हम इस तरह से चित्र बना सकते हैं। दोनों में अंतर आया है तो इधर अंतर हमने लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। शैलवाल जो है पादप में पाई जाती है और जंतु में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट सभी पौधों में यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और खाद्य रिक्तिकाएं जो है प्लांट सेल में बड़ी बड़ी और एनिमल सेल में छोटी छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। और उसके बाद लाइसोसोम है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। 4 अंतर लिखने के लिए आते हैं, यहाँ पे हमने आपको 5 बता दिए, और भी होते हैं ये इसके इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। कोशिकांग के बारे में क्या होता है कोशिकांग में? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका को पूरी तरह से घेरे रहती है। और सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही कठोर सेलुलोज की बनी हुई संरचना होती है जो पौधे को दृढ़ और सीधा खड़ा करने में मदद करती है। उसके बाद खाद्य रिक्तिकाएं जो होती है भोजन को इधर उधर बांटती हैं, पहुँचाती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पूरी कोशिका को संरचना देती है। इन्हीं से कोशिका में इनका यही कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक है वो तो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, इसी में एनर्जी का निर्माण होता है। गोल्जी वायर जो है वो कोशिका में श्रावण सिक्रेशन का कार्य करती है। और उसके बाद जो है इधर क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और इसी में भोजन का निर्माण होता है। और ये केवल और केवल पादप कोशिका में ही होता है, इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। उसके बाद ये राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है दोनों के अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। और इस प्रकार हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका है वो कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।